इस तरह हमने ये अभी 117वीं गाथा जिसमें पंचेंद्रिय संगी और असंगी जीवों का निरूपण किया, ये पूर्ण की। अब इंद्रिय भेद की अपेक्षा जीवों का चतुर्गति संबंधी कथन का उपसंहार, अब इसका उपसंहार करने वाली गाथा है, ये हम पढ़ते हैं। बस यही और पढ़ेंगे, फिर आज की चर्चा को हम पूर्ण कर देंगे। उसके बाद फिर और विषय आगे बढ़ेगा कल। ठीक है, 118वीं गाथा है। इंद्रिय भेद की अपेक्षा इंद्रिय भेद की अपेक्षा जीवों का चतुर्गति चार गति संबंधी कथन का उपसंहार, ये उपसंहार की गाथा है। देखिए, अब यहां हम 118वीं गाथा निकालेंगे। ये देखिए 118वीं गाथा। देवा चौर्णिकाया, चौर्णिकाया है ना, ऋणात पहले बोलेंगे फिर निकाया। देवा चौर्णिकाया मणुया पुण कम भोग भूमिया, मणुया पुण कम भोग भूमिया, तिरिया बहु प्यारा णेरैया उड़विभेय गदा। देवा चौर्णिकाया मणुया पुण कम भोग भूमिया, तिरिया बहु प्यारा णेरैया पुड़विभेय गदा। ख्याल में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा तो। देवास चतुर्निकाया तत्वार सूत्र है ना। सूत्र देव चार प्रकार के होते हैं, चार जाति के। कौन कौन से? व्यंतर, ज्योतिषी, भवनवासी और वैमानिक, है ना। तो देव चार निकाय के होते हैं। मणुया मनुष्य, पूर्ण मतलब और, फिर मनुष्य, कम भोग भूमिया कर्म भूमि के मनुष्य और भोग भूमि के मनुष्य। तो मनुष्य भी दो प्रकार के हो गए, कर्म भूमि वाले मनुष्य और भोग भूमि वाले मनुष्य। ठीक है, और भी कर सकते हैं, भूमि गोचरी मनुष्य और विद्याधर मनुष्य, कर्म भूमि वाले ही है ना। तो ऐसे भी भेद किए जा सकते हैं। और तिरिया, तिरिया बहु प्यारा, देखो भाई यहाँ गिना नहीं सकते, इतने प्रकार के होते हैं। क्योंकि एक इंद्री में जो 5 स्थावर है ये भी तिरंश है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री तक तो तिरंश है ही, है ना। असंगी पंचेंद्री भी तिरंश है। संगी पंचेंद्री में ये मनुष्य, देव और नारकी को छोड़ के बाकी तिरंश है। ठीक है, तो बहु प्यारा, बहुत प्रकार के होते हैं तिरंश। णेरैया, णेरैया कौन सी बची? णेरैया नरका, नरक गति, उडवी भेय गदा। उडवी भेय पृथ्वी के भेद से, सात सात पृथ्वियां कही ना, नरक पृथ्वियां सात, तो 7 भेद हो गए। और 84 लाख बिल होते हैं तो 84 लाख भेद हो गए, है ना। और भी अनेक तरह से भेद हो जाएंगे उन्हीं नारकियों के। ठीक, कौन सी पृथ्वी में कौन रहता है, इनकी कितनी आयु है, उस तरह से भेद होंगे। तो यहां कहा कि 7 पृथ्वियों की अपेक्षा से, पृथ्वी की के भेदों की अपेक्षा से नारकियों के भेद हैं। ये उपसंहार की गाथा है। ठीक है, चारों गतियों के जीव बता दिए इसमें। चलिए देखिए 118वीं गाथा का अन्वयार्थ। देवों के 4 निकाय हैं। कौन कौन से हैं 4 निकाय? मनुष्य नहीं, यहां गिनाए नहीं है, यहां नीचे टीका में आएंगे। मूल में तो इतनी कहा है कि देवों के 4 निकाय। मनुष्य, कर्म भूमिज और भोग भूमिज ऐसे 2 प्रकार के हैं। और तिरंच, तिरंच अनेक प्रकार के हैं।
और नारकों के भेद उनकी पृथ्वियों के भेद जितने हैं। ठीक है, चल इस तरह से यहां पर बताया गया। अब हम टीका पढ़ेंगे। टीका पढ़िए, निधि जी पढ़िए टीका। जी भैया, यह इंद्रियों के भेद की अपेक्षा से कहे गए जीवों का चतुर्गति संबंध दर्शाते हुए उपसंहार है। अर्थात यह एक इंद्रिय द्विइंद्रिय आदि रूप जीव भेदों का चार गति के साथ संबंध दर्शाकर उन जीव भेदों का उपसंहार किया गया है। देवगति नाम और देवायु के उदय से, अर्थात देवगति नाम कर्म और देवायु कर्म के उदय के निमित्त से देव होते हैं। वे भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषक और वैमानिक ऐसे निकाय भेदों, ज्योतिष्क और वैमानिक ऐसे निकाय भेदों के कारण चार प्रकार के हैं। मनुष्य गति नाम और मनुष्यायु के उदय से मनुष्य होते हैं। वे कर्म भूमिज और भोग भूमिज ऐसे भेदों के कारण दो प्रकार के हैं। भैया यहाँ कुभोग भूमि का नाम नहीं लिया ना, कुभोग भूमि मनुष्य। भोग भूमि कह दिया तो कुभोग भूमि भी आ जाएगी ना। अच्छा, उसमें ही आ जाएगी। हाँ, ओके। त्र्यंच गति नाम और त्र्यंच आयु के उदय से त्र्यंच होते हैं। वे पृथ्वी, शंभुक, जू, डांस, जलचर, उरग, पक्षी, डांस परिसर। नहीं, डांस। कल भी मैंने ऐसे ही बोला था, डांस। हाँ, चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु लगी है ना, लगी है तो चंद्रबिंदी बोलेंगे, जैसे पांच पांच थोड़ी। हाँ ओके, डांस। ऐसी डांस। डांस, जलचर, उरग, पक्षी, परिसर, चतुष्पादिनी चौपाए इत्यादि भेदों के कारण अनेक प्रकार के हैं। नरक गति नाम और नरकायु के उदय से नारक होते हैं। वे रत्न प्रभा भूमिज, शर्करा प्रभा भूमिज, वालुका प्रभा भूमिज, पंख प्रभा भूमिज, धूम्र प्रभा भूमिज, तमह प्रभा भूमिज, धूम, तमह प्रभा भूमिज और महातमह प्रभा भूमिज ऐसे भेदों के कारण 7 प्रकार के हैं। उनमें देव। रुकिए इतना बहुत सरल विषय है, कोई कठिन नहीं है ना। मतलब बस इतनी बात समझने की है विशेष कि यहाँ पर किस कर्म के उदय से ये अवस्था हुई है। तो सभी गतियों के साथ कर्म की व्यवस्था भी बताई गई है। तो जैसा गति का नाम है वैसे ही ये नाम याद रख लेना है। जैसे देव गति नाम और देवायु, ऐसे मनुष्य गति नाम, मनुष्यायु, तिरंच गति नाम, नाम मतलब नाम कर्म, तिरंच गति नाम कर्म, और देवायु ये आयु कर्म है। तो नाम कर्म और आयु कर्म दोनों बताए, ऐसे सभी में बताए गए हैं। तिरंच आयु, तिरंच गति नाम कर्म और त्रियंच आयु नाम कर्म, त्रियंच आयु कर्म। ऐसे मनुष्य आयु और मनुष्य गति नाम, ऐसे सभी के समझना। नरक आयु, नरक गति नाम। तो इनके यहाँ पर प्रकार बता दिए जो हमने पढ़े अभी, और पहले भी समझ लिया था। ये 4 निकाय के जीव हैं, देवगति के जीव, पर मनुष्य गति के तो कर्म भूमि बताए। तो कर्म भूमियों में जैसे मैंने अभी कहा था कि भूमि गोचरी और विद्याधर भी होते हैं, ऐसे भेद भी किए जा सकते हैं। और भोग भूमि वाले हैं तो कुभोग भूमि भी हो गई, और कहाँ की भोग भूमि है उससे भी हो जाएगा। जघन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि, ऐसे भेद भी भोग भूमि में हो जाएंगे। ठीक है, तिरंच वाले भी बता दिए। देखो एक एक उदाहरण गिना दिए, एक पृथ्वी गिना दिया तो समझना 5 स्थावर। ऐसे फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, असंगी, संगी सब आ गए इत्यादि भेद। ये सब तिरंच गति के और तिरंच आयु के हैं। और उसके बाद फिर यहाँ नरक गति नाम और नरक आयु के उदय से नारकी होते हैं। तो 7 पृथ्वियों के जो नारकी हैं उनके वही नाम होंगे। जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी के हैं तो रत्न प्रभा भूमिज, ज लगाया है तो उत्पन्न, जैसे जलज
जलज अर्थात जल से उत्पन्न, तो कमल होता है। पंकज, पंक से उत्पन्न, कीचड़ से उत्पन्न पंकज होता है। ख्याल में आया? ऐसे ही जा लगा दिया है तो ये उससे उत्पन्न का अर्थ हो गया, तो वहां उत्पन्न हुआ है। तो रत्न प्रभा भूमिज, जा लगाया है तो रत्न प्रभा भूमि में उत्पन्न। ऐसे ऊपर कर्म भूमिज, भोग भूमिज, तो भोग भूमि में उत्पन्न, कर्म भूमि में उत्पन्न, ऐसा अर्थ हो जाए। ऐसे यहाँ पर ये नारकियों के लिए 7 पृथ्वियों बताई गई है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। संगीता जी आगे की टीका पढ़िए। उनमें देव, मनुष्य और नारकी पंचेंद्रिय होते हैं। त्रियंश तो कुछ पंचेंद्रिय होते हैं और कुछ एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय और चतुरिंद्रिय भी होते हैं। भावार्थ, यहाँ ऐसा तात्पर्य ग्रहण करना चाहिए कि 4 गति से विलक्षण स्वात्मोपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसी जो सिद्ध गति उसकी भावना से रहित जीव अथवा सिद्ध सदृश निशुद्धात्मा की भावना से रहित जीव जो चतुर्गति नाम कर्म उपार्जित करते हैं, उसके उदय बल वे देवादि गतियों में उत्पन्न होते हैं। ख्याल में आया? ये भावार्थ लिखा है आचार्य अमृतचंद स्वामी की टीका में, लेकिन ये आया कहाँ से है ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जयसेन आचार्य की टीका है ना, जयसेन आचार्य की टीका में ये भाव आया है विशेष। बाकी तो जो चर्चा है वो वही की वही है जो यहाँ ऊपर अमृतचंद आचार्य की टीका में है। तो जो विशेष विषय आया वो यहाँ भावार्थ में दे दिया गया। तो देखो कितनी सुंदर बात आई है। यहाँ ऐसा तात्पर्य ग्रहण करना चाहिए कि अब लोग कहते हैं कि ये सब जगह आत्मा ले आते हैं, सब जगह आत्मा ले आते हैं। भैया आत्मा के बिना क्या है? सारी दुनिया की चर्चा कर लो, आत्मा की चर्चा ना करो, है ना। सारी तरह की शिक्षाएं अर्जित कर लो, चेतन की शिक्षा हो ही नहीं उसमें, चेतन उसमें गायब है, तो काय की शिक्षा है वो? क्या प्रयोजन है उसका? है ना। तो ये इस चर्चा का मूल प्रयोजन तो अपने आत्मा को जानना है, आत्मिक सुख प्राप्त करना है, अपना हित करना ही है। आत्मार्थी हैं हम, ठीक है ना। और आत्मार्थी ही मुमुक्षु है, और मुमुक्षु आत्मा का जब आश्रय लेता है तो वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो यहाँ पर ये पूरे जो प्रकरण आया है उसका निष्कर्ष क्या निकला कि यहाँ ऐसा तात्पर्य ग्रहण करना चाहिए कि 4 गति से विलक्षण, 4 गतियां बताई थी ना अभी, 4 गतियों के जीव भी बताए, अपन भी कौन सी गति में आते हैं? मनुष्य गति में आते हैं, है ना। तो अब ये सब उससे विलक्षण कौन है? मतलब विपरीत लक्षण वाला, भिन्न लक्षण, भिन्न तरह की पहचान है जिसकी। 4 गति से विलक्षण, क्योंकि चारों गतियां तो किसी न किसी आयु कर्म के उदय से है, किसी न किसी नाम कर्म के उदय से है। तो उससे भिन्न जाति का, भिन्न लक्षण वाला होना चाहिए, जो किसी कर्म के कारण ना हो, जिसमें कर्म का उदय आदि निमित्त ना हो। ऐसा क्या है वो? 4 गति से विलक्षण, स्वात्मोपलब्धि जिसका लक्षण है, आत्मा की उपलब्धि ही जिसका लक्षण है, जैसा आत्मा है वैसा ही पर्याय में प्रकट हो जाए उसका जिसका लक्षण है, ऐसी जो सिद्ध गति है उसकी भावना से रहित। ये तो सिद्ध गति कैसी है वो बता दिया। सिद्ध गति 4 गतियों से विलक्षण है, ठीक है। सिद्ध गति स्वात्मोपलब्धि रूप है, मतलब आत्मा की उपलब्धि हुई, प्राप्ति हुई, वही सिद्ध गति है। उससे उसकी भावना नहीं की हमने, सिद्ध अवस्था की, सिद्ध गति की हमने आज तक भावना नहीं की, सिद्ध बनने की भावना नहीं की, तो क्या दशा हुई? जिन जीवों ने नहीं की उनकी दशा यह हुई कि रहित जीव, उसकी भावना से रहित जीव अथवा सिद्ध, अथवा यहां तक जीव लेना, जीव की बात है,
जिन जीवों ने सिद्ध अवस्था की, सिद्ध दशा प्राप्त करने की भावना नहीं की, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत नहीं की, पूर्ण होने की भावना नहीं की, और अपने पूर्ण स्वभाव की भावना, अनुभव की भावना नहीं की, अथवा सिद्ध सदृश निज शुद्धात्मा की भावना से रहित, आ गया सिद्ध के समान निज शुद्धात्मा की भावना। भावना का अर्थ होता है यहां पर, और द्रव्य संग्रह में बहुत जगह प्रयोग है, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। सम्यक श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र ही वहां भावना का अर्थ है। यहां भी वही अर्थ देखिए, सिद्ध के समान निज शुद्धात्मा की भावना, अर्थात निज शुद्धात्मा की श्रद्धा, निज शुद्धात्मा का ज्ञान, निज शुद्धात्मा में लीनता, इसको यही कहते हैं निज शुद्धात्मा का आश्रय। निज शुद्धात्मा का आश्रय, उससे रहित जीव, जिसने भी अपने आत्मा को नहीं जाना, ऐसे सब जीवों की क्या दशा होती है? जीव जो चतुर्गति नाम कर्म उपार्जित करते हैं, चारों गतियों में से जितने भी गिनाए थे, उनमें से जो भी नाम कर्म उपार्जित करेगा उस गति में चला जाए, उस जो आयु कर्म उपार्जित करेगा उस आयु वाला बन जाए। तो चतुर्गति नाम कर्म उपार्जित करते हैं, ठीक है, बंद करते हैं। उसके उदयवश, जब उन गतियों के बंद किए थे जो, है ना, और आयु का बंध किया था, उसका जब उदय आता है तो उन आयु वाले जीव बन जाते हैं, उन शरीरों को धारण करते हैं, उन गतियों को धारण करते हैं, है ना। उसके उदयवश वे देवादि गतियों में उत्पन्न होते हैं। तो हम चतुर्गति में भ्रमण क्यों कर रहे हैं, उसका कारण भी बताया, और चतुर्गति के भ्रमण से कैसे मुक्त हो उसका उपाय भी यहां बताया। दोनों बातें आई। क्यों भटक रहे हैं हम? क्योंकि हमने सिद्ध के समान अपने स्वरूप को नहीं जाना, क्योंकि हमने अपने आत्मा के अनुभव द्वारा आत्मोपलब्धि नहीं की, जैसा आत्मा का स्वभाव उसको प्रकट नहीं किया, इसलिए हम इस संसार में घूम रहे, चारों गतियों में भ्रमण कर। तो क्या करें कि हम अपने को जान लें, जैसा भी शरीर मिला हो हम उससे अपने को भिन्न देखें। जैसे भी कर्म हो, शुभ हो अशुभ हो, पुण्य हो पाप हो, जो भी कर्म हो, सारे कर्म पने से एक प्रकार के होते हैं और सब मुझसे भिन्न हैं। मैं उन सबसे भिन्न शुद्ध चैतन्य निष्कर्म तत्व हूं। ऐसा अपने चैतन्य स्वभावी आत्मा का अनुभव करे तो यह जीव चतुर्गति के भ्रमण से छूट जाता है और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर लेता है। यही यहाँ तात्पर्य समझना चाहिए, यही हमें ग्रहण करना चाहिए। इसके आगे जो 119वीं गाथा आएगी उसकी चर्चा हम बाद में क्रमशः करेंगे। अभी हम यहीं तक एक चर्चा को पूर्ण करते हैं। यहाँ तक के जो अपन ने आज दो गाथाएं पढ़ी हैं, 117 और 118, इस संबंध में किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम आगे निर्माणी स्तुति करते हैं और कल चर्चा करेंगे। हाँ जी, निधि जी, डॉक्टर निधि जी। भैया जी, शुरू में हमने जीव को संसारी और सिद्ध में बांटा था, तो वो किस अपेक्षा से था? संसारी और सिद्ध में क्यों बांटा था? क्योंकि पर्याय की अपेक्षा से। तो भाव की दृष्टि से तो संसारी और सिद्ध सब समान है, लेकिन पर्याय से देखेंगे तो जिनके का संयोग है, जिनके नो कर्म है, द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, रागादि है, वो सब संसारी जीव। जो वहां तो सीधा कहा था, जो देह सहित है वो संसारी है, जो देह रहित है सिद्ध है। तो ऐसा जाता है पर्याय की दृष्टि से, तो फिर बांटना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न। आगे निर्माणी स्तुति, आप हमारे ये बच्चे हैं, नित्या निर्माणी स्तुति बोलिए। दिन साने बूटी से हम साने बूटी मदगिरी सिरी दे
बलिदारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रभावती रागादि विकलब तोरिके माँ सरस्वती प्रतिभागिवंत दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। बोले द्वादशांग जन्माणी माता की जय। जय महान जिन धर्म की जय। जय। सभी 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम से पंच परमेश्वर